केसर की आंखें धीरे धीरे खुली तो सामने वही चेहरा था जो अब उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी उलझन बन चुका था, विहान। लेकिन यह विहान अब पहले जैसा नहीं रहा था। उसमें कुछ तो अलग था, कुछ ऐसा जो सामान्य नहीं था। लेकिन केसर के दिल और दिमाग में अब कोई फर्क नहीं रह गया था। वह अब भी उसे अपना पति मान रही थी। उसे यह याद नहीं था कि विहान कौन है, कैसे है, क्या हुआ है। बस इतना ही कि यह वही है जिसे वह प्यार करती है। जबकि हकीकत कुछ और थी। केसर अब भी अचेतन अवस्था के बाद पूरी तरह से ठीक नहीं हुई थी, लेकिन उसका मन विहान को लेकर बिल्कुल स्पष्ट था। वह उससे अलग नहीं होना चाहती थी। वहीं दूसरी तरफ रिवांशी गौरी अब अपना हर कदम बहुत सोच समझकर उठा रही थी। उसने पहले ही प्रथम वृक्ष पर वार कर दावंश को कमजोर कर दिया था। वह जानती थी कि दावंश के बिना बेतालिनी को हराना आसान नहीं होगा, और उसका यह वार काम कर गया था। वृक्ष से बहता रक्त दावंश की शक्ति को कम कर गया और उसके अंदर मौजूद अंधकार की लपटें धीमी पड़ गईं। विहान, जो इस पूरे खेल में एक प्यादा बन चुका था, अब धीरे धीरे अपने पुराने रूप में लौट रहा था। उसकी आंखों में वह चमक फिर से आ गई थी जो कभी प्यार और सच्चाई की पहचान थी। उसके शरीर में कंपन महसूस हो रहा था, लेकिन यह कंपन अब दुष्टता का नहीं बल्कि पुनर्जीवित चेतना का था। गौरी ने जब देखा कि विहान फिर से ठीक हो रहा है तो उसे विश्वास हो गया कि अब बेतालिनी का अंत निकट है। उसने अपने हाथों से अपने ही घर में बंधी केसर को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन तभी अचानक रिवांशी गौरी पर हमला हुआ। यह हमला खुद उसी पर हुआ था जिसे वह बचाना चाहती थी। यह हमला मानसिक और आत्मिक दोनों स्तर पर था। उसकी आत्मा को तोड़ने की कोशिश की जा रही थी। यह वार बेतालिनी की ओर से नहीं बल्कि गौरी के भीतर पल रहे संशय और पीड़ा से था। उधर केसर को बंधक बनाकर रखा गया था। उसे घर के एक अंधेरे कमरे में बांधा गया था जहां न कोई खिड़की थी, न कोई रोशनी। केवल एक छोटी सी मोमबत्ती जल रही थी जो बुझने के कगार पर थी। लेकिन केसर का मन बुझने को तैयार नहीं था। उसे अब भी उम्मीद थी कि विहान आएगा और उसे बचा लेगा, पर उसे नहीं पता था कि यह विहान अब कौन है, उसमें कौन सी आत्मा बसी है और वह किस दिशा में जा रहा है। इसी बीच बेतालिनी, जो पिछली बार जलाकर भगाई गई थी, पूरी तरह से नष्ट नहीं हुई थी। वह केवल भागी थी, घायल थी लेकिन जीवित थी। उसकी आत्मा अब भी हवा में तैर रही थी और बदला लेने को आतुर थी। उसका अगला निशाना था हर्ष। वह जानती थी कि हर्ष ही वह कड़ी है जो दावंश और विहान के मिलन को रोक सकता है। इसलिए उसने तय कर लिया कि वह अब हर्ष को खत्म करेगी। उसकी योजना थी कि हर्ष को मारकर दावंश को विहान के भीतर फिर से प्रवेश करने देगी ताकि वह अपना कार्य पूरा कर सके। घर के बाकी सदस्य भी इस सच्चाई को जान गए थे कि अब यदि विहान को बचाना है तो उन्हें दावंश को पुनः उसके शरीर में उतारना ही होगा। लेकिन इस बार अच्छे इरादों से उन्होंने प्रथम वंशियों से सलाह ली, जिन्होंने उन्हें बताया कि यदि दावंश को शुद्ध किया जाए, उसकी बुरी शक्तियों को नष्ट कर दिया जाए और फिर विहान के शरीर में प्रवेश कराया जाए तो यह प्रयोग सफल हो सकता है। इसके लिए उन्हें एक बार फिर से केसर की जरूरत पड़ी। जब केसर को होश आया और उसे सारी बातें बताई गईं, तो उसने साफ साफ इनकार कर दिया। लेकिन जैसे ही उसने विहान की ओर देखा, उसका मन डोल गया। वह अब भी उसी प्यार में बंधी हुई थी। उसने सब कुछ भूलकर विहान को अपना पति मान लिया और इस प्रयोग के लिए हामी भर दी। लेकिन कहानी यहीं थमती नहीं। जब केसर को लेकर तैयारी शुरू हुई तो रिवांशी गौरी, जिसे अब तक सबकी रक्षक माना जा रहा था, के मन में एक भयावह तूफान उठने लगा। उसने देखा कि जिस केसर को वह अपनी सबसे बड़ी सहयोगी मानती थी, वही अब विहान पर अपना अधिकार जता रही थी। यह देखकर गौरी के भीतर एक अग्नि जल उठी। वह समझ नहीं पा रही थी कि क्या उसे केसर को बचाना है या उससे विहान को बचाना है। इस मानसिक उलझन में गौरी ने एक ऐसा निर्णय लिया जो सबको चौंका देगा। उसने अपनी शक्तियों का प्रयोग कर सीधे केसर पर वार कर दिया। यह वार केवल शारीरिक नहीं था, यह आत्मिक था, ऐसा वार जो केसर की चेतना को ही झकझोर दे। केसर, जो अब तक सब कुछ त्याग कर केवल विहान के लिए जी रही थी, इस हमले से सहम गई। उसकी आंखों में डर,
भ्रम और दर्द एक साथ उतर आया। वह कुछ समझ पाती उससे पहले ही उसकी चेतना धुंधली हो गई और वह जमीन पर गिर पड़ी। इधर विहान, जो अब तक अपने शरीर के दो हिस्सों, अच्छाई और बुराई, के बीच संघर्ष कर रहा था, गौरी के इस कदम से बुरी तरह प्रभावित हुआ। उसकी आत्मा में एक खलबली मच गई। उसे महसूस हुआ कि कोई उसे खींच रहा है, कोई उसे बांध रहा है, कोई उसे पुकार रहा है। और यहीं से कहानी एक नए मोड़ पर पहुंच गई। अब जब केसर मौत के मुहाने पर थी, विहान पूरी तरह गौरी के पास आ गया। शायद यह नियति थी या गौरी की जीत, लेकिन इस घटना ने सब कुछ बदल दिया। अब देखना यह होगा कि बेतालिनी, जो फिर से अपना वार करने को तैयार है, हर्ष को मार पाएगी या नहीं। और क्या केसर की मौत के बाद भी वह शक्ति जो विहान को नियंत्रित कर रही है, उसी दिशा में आगे बढ़ेगी या कोई नई शक्ति जन्म लेगी जो सब कुछ पलट देगी। विहान ने जब देखा कि गौरी ने अपने ही हाथों से केसर पर वार किया, तो वह भीतर तक हिल गया। वह सदमे में था। उसकी आंखें विश्वास नहीं कर पा रही थी कि जिन दो औरतों को वह सबसे करीब मानता था, वे ही अब एक दूसरे के खिलाफ हो चुकी थी। लेकिन उसे और अधिक झटका तब लगा जब उसे पता चला कि केसर की हालत बेहद गंभीर है और उसकी चेतना अब लौटने से इनकार कर रही है। इस क्षण में विहान के दिल में बसी हर उलझन साफ हो गई। उसने आखिरकार तय कर लिया कि अब और कुछ भी छुपाना ठीक नहीं होगा। जब केसर की आंखें कुछ क्षण के लिए खुली, तो विहान ने उसका हाथ थाम लिया और उसे धीरे धीरे सारी सच्चाई बतानी शुरू कर दी। दावंश की सच्चाई, उसकी आत्मा की दोहरी स्थिति, बेतालिनी का षड्यंत्र और प्रथम वृक्ष की शक्ति। केसर पहले तो यह सब सुनकर सहम गई, लेकिन जैसे जैसे विहान की बातों का वजन उस पर असर डालने लगा, वैसे वैसे उसकी आंखों में दृढ़ता उभर आई। वह समझ चुकी थी कि यह सिर्फ किसी एक आत्मा की लड़ाई नहीं है, यह एक पूरा अध्याय है जिसे खत्म करना अब उसके हाथ में है। और उसने बिना किसी हिचक के फैसला कर लिया कि वह दावंश को खत्म करेगी, चाहे इसके लिए उसे अपनी जान ही क्यों न देनी पड़े। विहान की आंखों में उसकी यह दृढ़ता देखकर राहत की एक झलक उभरी, लेकिन साथ ही कहीं न कहीं वह जानता था कि इसके बाद कुछ भी पहले जैसा नहीं रहेगा। गौरी, जो अब तक भीतर ही भीतर खुद को दोषी मान रही थी, इस फैसले से काफी प्रभावित हुई। उसने पहली बार केसर की आंखों में अपने जैसी आत्मा देखी, हिम्मती, समझदार और त्याग की मूर्ति। लेकिन उसे क्या पता था कि इस लड़ाई का सबसे बड़ा झटका उसी को मिलने वाला है। जैसे ही दावंश को दोबारा विहान के शरीर में उतारा गया, केसर ने अपने मंत्रों और शक्ति के माध्यम से दावंश को नियंत्रित करना शुरू किया। उसकी आंखों से बहती रोशनी सीधे दावंश की आत्मा को बांधने लगी। लेकिन उस प्रक्रिया के दौरान कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। दावंश के भीतर प्रवेश करते ही विहान की चेतना के अंदर कुछ टूटने लगा। उसका अस्तित्व दो भागों में बंटने लगा, एक और वह खुद था और दूसरी ओर वह रूप जो अब केसर के करीब था। और यही वह मोड़ था जहां सब कुछ बदल गया। गौरी जो सोच रही थी कि वह और विहान मिलकर इस जंग को जीतेंगे, उसे अब धीरे धीरे यह महसूस होने लगा कि विहान उसे भूल रहा है। पहले वह उसकी ओर देखकर मुस्कुराता था, लेकिन अब उसकी निगाहें केवल केसर पर टिकी रहती थीं। गौरी का यह संशय तब भयावह यथार्थ बन गया जब विहान ने गौरी से सीधे कहा, मैं तुम्हें नहीं जानता। केसर मेरी पत्नी है, वह इस घर से कहीं नहीं जाएगी। उस एक वाक्य ने गौरी के पैरों के नीचे की जमीन खींच ली। वह स्तब्ध रह गई। उसकी आंखों में आंसू थे, पर उस दर्द से कहीं अधिक आश्चर्य था कि वह जिसे अपना सबसे बड़ा प्रेम समझती थी, वह अब उसे पहचानने से भी इनकार कर रहा था। उधर केसर को भी यह एहसास होने लगा कि दावंश की उपस्थिति केवल शरीर तक सीमित नहीं रही, बल्कि वह अब विहान के हृदय तक भी पहुंच चुका है। और शायद यही वजह थी कि विहान अब उसे पत्नी मानने लगा था। लेकिन इस पूरे रहस्य का सबसे चौंकाने वाला खुलासा तब हुआ जब गौरी को यह पता चला कि केसर कोई और नहीं, बल्कि उसकी ही जुड़वा बहन है। यह सच्चाई उसके जीवन की सबसे गहरी दरार को और चौड़ा कर गई। उसने बिना देर किए अपनी बहन से माफी मांगी, गले लगाया और अपनी सारी कड़वाहट छोड़ने की कोशिश की। लेकिन जैसे ही वह क्षमा की भावना से भरी थी, उसी समय विहान का यह बयान कि केसर मेरी पत्नी है,
उसकी आत्मा को फिर से तोड़ गया। अब सवाल यह था कि गौरी क्या करेगी। क्या वह अपनी बहन को फिर से अपनी प्रतिद्वंद्वी समझकर उससे लड़ाई करेगी? क्या वह फिर से अपनी शक्तियों का प्रयोग करेगी और केसर को मारने का प्रयास करेगी ताकि वह विहान को वापस पा सके? या फिर वह सब कुछ छोड़कर खुद को इस त्रिकोण से अलग कर लेगी? और यहीं पर कहानी एक और मोड़ लेती है। जब सारे पात्र अपने अपने भावों में उलझे थे, तब अचानक हवाओं में एक अजीब सी गूंज उठी। मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगी और धरती पर एक काली छाया फैलने लगी। यह छाया किसी साधारण आत्मा की नहीं थी। यह थी महाडायन, एक ऐसी शक्ति जो न सिर्फ शरीरों पर बल्कि आत्माओं पर भी अधिकार रखती थी। महाडायन का आगमन इस बात का संकेत था कि अब जो होगा वह किसी के वश में नहीं रहेगा। उसके पास अतीत की स्मृति थी, वर्तमान की दृष्टि थी और भविष्य की योजना थी। उसके आने से पहले ही घर में लगे दीपक एक एक कर बुझने लगे। हवा में विचित्र सी सुगंध फैल गई और हर प्राणी की आत्मा जैसे किसी भारी भार से दबने लगी। अब यह देखना है कि क्या महाडायन इस कहानी को नया स्रोत देगी। क्या वह गौरी, केसर और विहान के त्रिकोण को नया रूप देगी या फिर सब कुछ खत्म कर देगी ताकि एक नई शुरुआत हो सके। कहानी अब उस कगार पर पहुंच चुकी है जहां हर निर्णय किसी नई आपदा या नई चेतना का द्वार खोल सकता है।